Hello students, welcome to your social science class 9th. As we started our second chapter of geography, physical features of India. In previous videos, we learn about three physical features of India. Today we will learn about remaining physical features of India. Our next physical feature is the Indian desert. इंडियन डेजर्ट, जिसको हिंदी में मरुस्थल कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं, ये भी इंडिया की फ़िज़िकल फीचर है। इंडियन डेजर्ट इट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पे है, पश्चिमी किनारों पर है। इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ प्लेन एरिया है। इट रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। इस एरिया में हर साल बहुत कम रेनफॉल होती है, जो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस रीजन की, इस एरिया की सिर्फ एक ही बड़ी नदी है, जो लूनी रिवर है। ब्रांचेस ओवर लार्ज एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। जो ये सैंड ड्यून्स हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में फैली हुई हैं, पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास ये इनकी ऊंचाई और भी अधिक है। इट कैन बी सीन इन जैसलमेर राजस्थान। तो इनकी जो सैंड ड्यून्स की जो ऊंचाई को जैसलमेर राजस्थान में देखा जा सकता है। द थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। यू कैन सी सैंड ड्यून्स इन दिस पिक्चर। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। थार डेजर्ट एक बहुत बड़ा एरिया है, एक सूखा एरिया है। एरिड रीजन शुष्क सूखा एरिया है। ये इंडियन सब कंटिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। यू कैन सी इन येलो कलर इन मैप ऑफ इंडिया डेजर्ट एरिया ऑफ इंडिया विद एन एरिया ऑफ मोर देन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। थार डेजर्ट का एरिया 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज़ द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ये वर्ल्ड का 9th सबसे बड़ा डेजर्ट एरिया है। तो इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में है। यहाँ पे बालू के टिब्बे होते हैं। यहाँ पे 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जिस कारण से यहाँ पे जो वेजिटेशन भी कम होती है। लूनी इस क्षेत्र की, इस एरिया की सबसे बड़ी रिवर है। जैसलमेर एरिया में राजस्थान में आप बहुत बड़ी बड़ी सैंड ड्यून्स देख सकते हो। ये जो सैंड ड्यून्स हैं, वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल फीचर इज़ कोस्टल प्लेन्स। समुद्र के किनारे के पास वाले जो प्लेन्स होते हैं, उनको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ये ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शंस में हैं। द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स के जो नॉर्थ और ईस्टर्न प्लेन्स में डिवाइड किया गया है। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कॉल्ड द कोंकण। कोस्टल प्लेन्स का जो नॉर्थन पार्ट है, उसको कोंकण कहा जाता है। ये मुंबई और गोवा के पास वाला एरिया है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज़ कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। जो इसके सेंटर वाला जो पार्ट है, उसको कन्नड़ प्लेन कहा जाता है। वाहिल द साउथर्न स्ट्रेच, और जबकि साउथ वाले एरिया को क्या कहा जाता है? द मालाबार कोस्ट कहकर पुकारा जाता है। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो बे ऑफ बंगाल के साथ वाले जो प्लेन एरियाज़ हैं, वो चौड़े हैं और सही लेवल के हैं। इन द नॉर्थन पार्ट इट इज़ रेफर्ड टू एज द नॉर्थन सरकार। नॉर्थन पार्ट्स में
इन प्लेन्स को, कोस्टल प्लेन्स को नॉर्थन सिरकार कहा जाता है, जबकि साउथर्न पार्ट में इनको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। वाहिल द साउथर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। जो बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये इस एरिया पर, इन कोस्टल प्लेन्स पर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसकी जो लेक चिलिका इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। इसके जो ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी किनारे पर चिलिका लेक इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक है, जो कहाँ है, उड़ीसा में है। आई विल टेल यू, जो लेक चिलिका है ये साल्ट वाटर लेक है और ये इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक है। ये उड़ीसा में है। You can see coastal plains in this picture. You can see also in map coastal plains. Our last topic is the island groups of India. इंडिया के island groups. इंडिया के 2 island groups हैं, as we discussed before. Island होता क्या है? An island is any piece of subcontinent land that's surrounded by water. लैंड का वो एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको आइलैंड कहते हैं। द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड। इंडिया में बहुत बड़ी मेन लैंड है। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज़ आल्सो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। इतनी बड़ी लैंड के अलावा इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, द लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। Location of island groups of India. Lakshadweep Island is located in Arabian Sea and Andaman and Nicobar Island groups are located in Bay of Bengal. Lakshadweep Island. Lakshadweep Island group are laying close to the Malabar coast of केरला। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स केरला की मालाबार कोस्ट के समीप हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल डिपॉजिट्स। यह द्वीप छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से मिलके बना है। अर्लियर दे वर नोन एज लेकाडाइव, मिनिकॉय एंड अमिनडाइव। लक्षद्वीप आइलैंड के पहले अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, लेकाडाइव, मिनिकॉय एंड अमिनडाइव। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। इन आइलैंड ग्रुप्स का नाम 1973 में लक्षद्वीप आइलैंड्स पड़ा। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये 32 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा एरिया कवर करते हैं। कावारती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड का जो हेड क्वार्टर है वो कावारती आइलैंड है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इस आइलैंड ग्रुप में फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। पिटी आइलैंड इस एरिया की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, कोई भी मीन्स टू से ह्यूमन बींग्स नहीं रहते। नेक्स्ट आइलैंड ग्रुप इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दे आर बिगर इन साइज। Lakshadweep Islands were small in size but
Andaman and Nicobar Islands are bigger in size and are more numerous and scattered. इनकी संख्या बहुत अधिक है और ये बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं. The entire group of island is divided into two broad categories. पूरे island group को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द अंडमान इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ जो आइलैंड्स हैं उनको अंडमान कहा जाता है और जो साउथ की तरफ आइलैंड्स हैं उनको निकोबार कहा जाता है. इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर 11th पोर्शन ऑफ सबमेराइन माउंटेन्स. ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप समूह समुद्र में डूबी पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर हैं. These island groups are of great strategic importance for the country. देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण हैं. इन आइलैंड ग्रुप्स में भी फ्लोरा एंड फोना की मात्रा पाई जाती है और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो भी 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है. इस कारण से यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इन डिफरेंस बिटवीन द 2 आइलैंड ग्रुप्स यू कैन learn more about island groups of India. There is difference between 2 island groups, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep Island groups. Andaman Nicobar Island groups, these have volcanic origin. जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स हैं वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं. जो इसकी कैपिटल है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है. दीज कंसिस्ट ऑफ 200 आइलैंड्स. इनमें 200 आइलैंड्स को इंक्लूड किया जाता है. दीज लाइन बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में है. लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स, दीज हैव कोरल ओरिजिन, ये कोरल पोलिप से बने हैं. इनकी जो कैपिटल है वो कावारती है. दीज कंसिस्ट्स ऑफ 36 आइलैंड्स, इसमें ओनली 36 आइलैंड्स को इंक्लूड किया जाता है. दीज लाई इन अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में सिचुएटेड हैं. द पिटी आइलैंड which is uninhabited has a bird sanctuary. लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड में एक आइलैंड है पिटी आइलैंड जिसमें ह्यूमन बींग्स नहीं रहते. वो एक बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है. दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर. अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स इक्वेटर के पास हैं एंड एक्सपीरियंस इक्वेटरियल क्लाइमेट एंड हैज़ अ थिक फॉरेस्ट. तो इक्वेटर के अकॉर्डिंग यहाँ का क्लाइमेट होता है और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो भी थिक हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं. मैंने पहले भी बताया कि अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स. आपने इतनी सारी फ़िज़िकल फीचर्स 6 फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ा, तो इन सभी फ़िज़िकल फीचर्स की अपनी इम्पोर्टेंस है. तो इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हम कंक्लूज़न में पढ़ेंगे. द नॉर्थर्न माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. जो नॉर्थर्न माउंटेन्स हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये फ्रेश वाटर का सोर्स हैं और यहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. नॉर्थर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री. नॉर्थर्न प्लेन्स के ऊपर एग्रीकल्चर होती है इसीलिए इनको ग्रेनरीज कहा जाता है, अनाज के भंडार कहा जाता है. द प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल. जो प्लेट्यूज़ हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्लेट्यूज़ मिनरल्स का स्टोर हाउस हैं विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री ऑफ द कंट्री. जो प्लेट्यू हैं वो मिनरल्स का स्टोर हाउस हैं जो कंट्री की डेवलपमेंट में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़. जो कोस्टल रीजन्स हैं और आइलैंड ग्रुप्स हैं वो फ़िशिंग के लिए ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं और पोर्ट की एक्टिविटीज़ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट. तो इंडिया की अलग अलग जो फिजिकल फीचर्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं
की फ्यूचर में डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ देती हैं। इस प्रकार देश की अलग अलग भौतिक आकृतियाँ भविष्य में भारत के विकास की अनेक संभावनाओं को बल देती हैं। दिस वाज आवर सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। रीड द चैप्टर अगेन and try to solve the exercise questions given after the chapter. Thank you so much.